बरसात का मौसम है और ज़्यादातर हम क्या खाना पसंद करते हैं? प्याज के पकौड़े। आज मैं आपको प्याज के पकौड़े बनाने का सबसे ही आसान तरीका बताऊंगा और इस तरह से पकौड़े बनाएंगे ना एकदम क्रिस्पी बनेंगे और इसके साथ में चटपटी सी एक चटनी भी बना के तैयार करेंगे जिनके साथ आप इनको सर्व कर सकते हैं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्याज चाहिए होगा। 5 मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। अब आपने प्याज की कटिंग करनी है तो कटिंग कैसे करनी है देखिए 1/2 कीजिए और इस तरह से थोड़े से मोटे मोटे स्लाइस काटने हैं। ज़्यादा फाइन स्लाइस नहीं करने हैं, थोड़े मोटे स्लाइस काटेंगे ना अच्छे चंक्स आते हैं जब पकौड़े खाते हैं। देखिए सारे प्याज की मैंने कटिंग कर दी है। अब आपने प्याज को अच्छी तरह से मसल लेना है ताकि इसके जो लच्छे ना वो यहाँ पे अलग अलग हो जाए, तभी प्याज के ऊपर अच्छी बेसन की कोटिंग आती है। और ये देखिए प्याज के लच्छे मैंने अलग कर दिए। इसके बाद आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है, इससे कलर अच्छा आएगा। तो यहाँ पे 1.5 चम्मच यहाँ पे कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए। कश्मीरी मिर्च नहीं है, लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं बट कम डालना है। और आधा चम्मच आपने नमक ऐड कर देना है। नमक आपने थोड़ा ही डालना है यहाँ पे। और अच्छी तरह से नमक और यहाँ पे कश्मीरी मिर्च पाउडर को मिक्स कर लीजिए। देखिए कलरफुल हो गया ना प्याज। अब हलवाई लोग क्या डालते हैं इसमें, अदरक लहसुन और हरी मिर्च डालते हैं। लहसुन को छील के डालना चाहिए, छील के भी डाल सकते हैं, मैं छिलकों के साथ यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अदरक लहसुन हरी मिर्च को आपने ग्राइंडर जार में डाल देना है। थोड़ा सा करी पत्ता ऐड करेंगे और ऊपर से कवर करके बिना पानी डाले हुए इसका दरदरा सा पेस्ट बना लीजिए। ये देखिए इस तरह से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इससे, आप ट्राई करके देखिएगा। इसके बाद आपने एक मसाला ऐड करना है। यहाँ पे 2 छोटे चम्मच धनिया लीजिए, साबुत धनिया। 1 चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। 1 चम्मच आप इसमें सौंफ ऐड कीजिए। यहाँ पे पाउडर वाले मसाले यूज़ नहीं किए जाते हैं पकौड़े बनाने के लिए, ठीक है। इसको भी आपने दरदरा सा क्रश कर लेना है। ये देखिए इस मसाले को भी प्याज के ऊपर ऐड कर दीजिए। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे पालक का यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा हरा भरा करने के लिए पकौड़ों को, तो पालक को फाइन चॉप करके ऐड कर दीजिए। साथ में कोटिंग के लिए आपको यहाँ पे बेसन चाहिए होगा, तो 1/4 कप मैंने बेसन लिया है और आधे से कम कप मैं कॉर्नफ्लावर का यूज़ कर रहा हूँ क्रंच लाने के लिए। और थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। यहाँ पे जो बेसन है पूरे का पूरा बेसन देखिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और क्रंच लाने के लिए कॉर्नफ्लावर का यूज़ करेंगे। कॉर्नफ्लावर ना हो आप इसकी जगह चावलों का आटा ऐड कर सकते हैं। साथ में नमक ऐड करना है, आधा चम्मच। नमक मैंने पहले भी डाला था, नमक कम ही ऐड कीजिएगा। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें अजवाइन ऐड करनी है, डाइजेशन के लिए बड़ी होती है। अच्छे फ्लेवर के लिए आपने कसूरी मेथी ऐड करनी है इसमें। और 1 चम्मच हम इसमें ना कश्मीरी मिर्च पाउडर और ऐड करेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करना है। तीखी वाली मिर्च मैंने यूज़ नहीं किया है क्योंकि तीखा करने के लिए हरी मिर्च का यूज़ किया था। अब आपने प्याज के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा मसल भी लीजिए ताकि पता चल जाए प्याज के अंदर कितना मॉइस्चर है यहाँ पे। अब ये देखिए मिक्सचर ड्राई हो रहा है ना, हल्का हल्का सा आपने पानी यहाँ पे स्प्रिंकल करना है। ये देखिए ज़्यादा इसको गीला नहीं करना है, ज़्यादा गीला करेंगे आपको और बेसन डालना पड़ेगा और फिर ज़्यादा बेसन हो जाता है ना वो टेस्ट नहीं आता है पकौड़ों में। तो क्या देखिए अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। 5 से 7 मिनट का रेस्ट दीजिए, तब तक चटनी बना लेते हैं। यहाँ पे आपने हरा धनिया लेना है 100 ग्राम और 20 से 30 ग्राम आप इसमें फ्रेश पुदीना ऐड कीजिएगा। और इसके साथ में तीखा करने के लिए 3 मैंने हरी मिर्च ऐड की है। एक आपने टमाटर ऐड करना है। यहाँ पे दही का यूज़ नहीं करेंगे चटनी में क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं आप दही बना डाल के चटनी बनाते हैं, तो टमाटर डाल के चटनी बनाइए, बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी ऐड करनी है आपने इसमें। और इसके साथ में काला नमक ऐड करेंगे। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड करना है और इसके साथ में 5 से 6 कलियाँ आप इसमें लहसुन की डाल दीजिए। ऊपर से आपने कवर कर देना है और इसको अपना ग्राइंड कर लीजिए। इसका आपने दरदरा सा पेस्ट बना लेना है। देखिए इस चटनी को आप पकौड़ों के साथ भी सर्व कर सकते हैं और खाने के साथ सर्व करना चाहिए ना, खाने के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और दूसरी साइड देखिए हमने मिक्सचर को थोड़ा सा रेस्ट दिया था और ये जो मिक्सचर है ना अपने आप ही थोड़ा सा गीला हो गया। वो कैसे, प्याज ने जो पानी छोड़ा है ना उससे अपने आप ही थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। अब आपने इसके पकोड़े बनाने हैं तो इस तरह से देखिए थोड़ा सा मिक्सचर लेना है और ऑयल का टेम्परेचर आपने मीडियम रखना है, ज़्यादा गर्म तेल में नहीं डालना है फ्राई करने के लिए। कि देखिए हाथ को थोड़ा गीला कर लीजिएगा अगर आपके हाथ से बेसन का मिक्सचर चिपके, तो इस तरह से जितने पकोड़े आते हैं ना फ्राई करने के लिए उतने डाल दीजिए। कम से कम 5 से 6 मिनट तक आपने इनको फ्राई करना है। ये देखिए और इनको ना हाफ फ्राई करके रखना चाहिए, हाफ फ्राई करके भी रख सकते हैं 8 से 10 घंटे तक। जब भी आपने पकोड़े सर्व करने हो ना उस टाइम आप इनको दोबारा से डीप फ्राई कर सकते हैं। तो गैस की फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी है। और ये देखिए पकौड़ों के बाहर से एक अच्छा कलर भी आ चुका है। तो जब इस तरह से कलर आ जाएगा फिर आपने पकौड़ों को निकाल लेना है। और निकालने के बाद आप पकौड़ों को ना एक किसी पेपर के ऊपर रख दीजिए, नेफिन पेपर वगैरह होता है, ताकि इनमें थोड़ा बहुत ऑयल होता है ना वो पेपर सोक कर ले। और लास्ट में ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर डाल के इनको ना सर्व कर दीजिएगा इस चटनी के साथ में। बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।